अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़िया मेडिकोस। और आज हम जिस मेडिसिन का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है फेल्डीन। फेल्डीन 10 mg 20 mg इंजेक्शन और जेल की फॉर्म में अवेलेबल है। ये फाइजर लेबोरेटरी की एक प्रोडक्ट है। अगर इसके साल की बात की जाए तो वो है पैरोक्सिकेम। सबसे पहले पैरोक्सिकेम की केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। तो पैरोक्सिकेम ऑक्सीकेम क्लास ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग से बिलोंग करती है, जो कि मेनली एंटीपायरेटिक यानी फीवर को कम करती है, एनाल्जेसिक यानी पेन रिमूवल है, और इसके साथ ही एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन को रेगुलेट करती है। अगर इसके केमिकल स्ट्रक्चर को डिस्कस करें तो वो कुछ यूं है, जिसमें ये नाइट्रोजन और सल्फर कंटेनिंग बेंजोथाइजिन रिंग है और इसके कार्बन 3 पे अमाइड ग्रुप अटैच है। तो ये 1,2 बेंजोथाइजिन 3 कार्बोक्सी अमाइड। इसकी अगर फर्दर अटैच चेन्स की बात करें तो इसके 4 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है। तो ये 4 हाइड्रोक्सी, 2 पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, 2 मिथाइल, और 1 पे सल्फर डबली बॉन्डेड है 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से। तो ये 1,1 डाईऑक्सी, और इसके साथ ये पायरिडिन रिंग अटैच है, तो N पायरिडिन 2L है। अब इसके मोड ऑफ एक्शन को डिस्कस करते हैं कि ये ड्रग किस तरह अपने एक्शन को परफॉर्म करती है। तो पैरोक्सिकेम अनसेलेक्टिवली इनहिबिट करती है साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 और साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 एंजाइम की एक्टिविटी को, जिससे आपके जो पेन इंड्यूसिंग केमिकल मीडिएटर्स होते हैं जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, थ्रोम्बोक्सिन हो गई, उनकी सेंसेस नहीं होती, जिससे आपका पेन, इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग की सेंसेस कंट्रोल होती हैं। इसके साथ ही पैरोक्सिकेम न्यूट्रोफिल की जो प्रोडक्शन है उसको इनहिबिट करता है, जिससे एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट प्रोसेस होता है। अब इसकी यूजेज और क्लिनिकल एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं। तो ये ड्रग मेनली फॉर्मुलेटेड है जॉइंट डिसऑर्डर यानी आर्थराइटिस के लिए, जैसे कि रिमोटाइड आर्थराइटिस, जो कि एक ऑटोइम्यून डिजीज है और जॉइंट पेन, जॉइंट स्टिफनेस और मसल वीकनेस को काज करती है, और ये यूजुअली आपकी फिंगर्स और टोज पे अफेक्ट करती है। तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके साथ ही ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि एक डीजेनरेटिव डिजीज है, जिसमें आपके जॉइंट के ऊपर जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो डिफ्यूज और लॉस हो जाती है, जिससे जॉइंट स्पेस कम हो जाती है और जॉइंट में वेयर एंड टेयर स्टार्ट हो जाती है, जिससे आपको जॉइंट पेन और जॉइंट स्टिफनेस हो जाती है। और ये यूजुअली आपके जो वेट बेयरिंग जॉइंट्स हैं जैसे कि हिप जॉइंट हो गया, नीज होगी, उस पर अफेक्ट करता है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए भी इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके साथ ही इसे एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जिसमें आपकी वर्टिब्रल डिस्क आपस में फ्यूज हो जाती है और स्पाइनल पेन को काज करती है, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए भी प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके साथ ही इसे मस्कुलोस्केलेटल पेन, जुवेनाइल आर्थराइटिस, या अगर यूरिक एसिड की वजह से आपको गाउट हो गया हो, या फीमेल्स में प्राइमरी डिस्मेनोरिया यानी जो हैवी मेंस्ट्रुअल पेन होता है, उसके ट्रीटमेंट के लिए भी प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब इसकी डोजेज और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। तो आप पैरोक्सिकेम 20 मिलीग्राम दिन में 1 मरतबा यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर सिवियरिटी ज्यादा हो तो आप फिजिशियन की रिकमेंडेशन से अपनी डोज को बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन आपने जितनी भी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स लेनी है वो या तो एंटासिड दूध वगैरह के साथ यूज करनी है, या खाने के दरमियान या खाने के बाद यूज करनी है, और इसके साथ पानी का इंटेक भी करना है, ताकि आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस कम से कम हो। अब जनरली क्वेश्चन ये होता है कि पैरोक्सिकेम दूसरी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग से डिफरेंट कैसे है। तो इसका आंसर ये है कि पैरोक्सिकेम की जो हाफ लाइफ है वो दूसरी एनसी ड्रग से ज्यादा है, जिससे अगर आप एक सिंगल डोज भी ले लें तो वो आपके रिस्पेक्टिव पेन के लिए एनफ होगी। इसके साथ ही ये ड्रग अनसेलेक्टिवली इनहिबिट करती है कॉक्स एंजाइम को, जिससे आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस के चांसेस भी ज्यादा हो सकते हैं। अब इसके साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं। तो इसके मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स में एपिगैस्ट्रिक पेन होना, पेप्टिक अल्सर होना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग का होना और रीनल इंपेयरमेंट कॉमन है।
अब कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करते हैं कि कौन से पेशेंट इसे विदाउट फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन यूज ना करें। तो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन इसे विदाउट फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन यूज ना करें। साथ ही मायोकार्डियल इंफार्क्शन और रीनल इंपेयरमेंट के पेशेंट भी इसे विदाउट फिजिशियन कंसल्टेंट यूज ना करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस एफर्ट को अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा। अपना और मेरे यूट्यूब चैनल का जरूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।